हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएल टीच में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है कक्षा नवी विषय विज्ञान की। तो इस वीडियो में हम इसका जो है पूरे पेपर का सॉल्यूशन बताएंगे। दोस्तों ये पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप इन क्वेश्चंस को जरूर याद करें। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर आप गूगल पर सर्च कर लें www.slteach.in। ठीक है, इस वेबसाइट को आप जैसे ही सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया हुआ है, वहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। से पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, तो ये है सही विकल्प चुनिए। ठीक है, जिसमें बताना था दोस्तों पहला एक कोशिका का पावर हाउस है। ऑप्शन दिए थे दोस्तों इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक, अंतर्द्रव्य जालिका, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, दूध से दही का बनना, बादल का बनना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। फोर्थ क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों, जो आपसे पूछा गया था कि त्वरण का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो त्वरण का एसआई मात्रक है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, माइनस स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, या इनवर्स आप जो भी बोलें, या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है त्वरण का एसआई मात्रक है। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा संचरित नहीं होता है। डेंगू, मस्तिष्क ज्वर, मलेरिया, निमोनिया। तो इसका आंसर निमोनिया। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछा था कि कौन सा रोग मच्छर से नहीं होता है, मच्छर के काटने से भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा सही विकल्प से रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, यानी आपको जो है इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें पहले सोडियम का संकेत है। तो सोडियम का संकेत होता है दोस्तों Na। ठीक है, ये है दोस्तों सोडियम का संकेत। सेकंड आता है डैश 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 में द्वार कोशिकाएं होती हैं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, वेग परिवर्तन की दर कहलाती है। ठीक है, तो वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तो इसका आंसर आता है दोस्तों त्वरण। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि बल का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो बल का एसआई मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। या आप केवल कैपिटल एन भी बना देंगे तो भी हो जाएगा न्यूटन, क्योंकि न्यूटन को हम एन से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है पांचवा, जल का क्वथनांक है। ठीक है, तो जल का क्वथनांक है दोस्तों 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद 8 400 जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट और क्वेश्चन कब मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चैट ओपन कीजिए, फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फ़ोटो खींचनी है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसकी वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगी। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन। बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो आपसे इस एग्जाम में पूछा गया था। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी वीडियो आपको जो है आगे भी मिलती रहे। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा गया है सही जोड़ी बनाइए, जिसमें पहला है न्यूटन। सबसे पहला ही पूछा गया है आपसे न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या है, गति के नियम दिए थे। दूसरा है कोशिका भित्ति। ठीक है, तो कोशिका भित्ति का आंसर है पादप कोशिका। किसमें पाई जाती है दोस्तों, पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है। थर्ड आता है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है दोस्तों, ये हरित लवक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हरित लवक। चौथा आता है लोहे में जंग लगना। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, रासायनिक परिवर्तन। और पांचवा आता है कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज दोस्तों रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, आप देख सकते हैं इन सभी का जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इन सभी के आंसर मैंने बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, इसमें पहला है दोस्तों द्रव्य पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित
हो तो क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है दोस्तों वो ठोस अवस्था कहलाती है। कैसी अवस्था कहलाती है? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था कहलाती है। सेकंड आता है दोस्तों, पौधे में किस ऊतक के द्वारा जल तथा खनिज का सम्वहन होता है? ठीक है, तो पौधे में दोस्तों दो ऊतकों द्वारा जल तथा खनिज का सम्वहन होता है, जिसका एक है दोस्तों फ्लोएम, फ्लोएम, और दूसरा है जाइलम। ठीक है, जाइलम। तो दो दो ऊतकों द्वारा पौधे में खनिज का जो है सम्वहन होता है। नेक्स्ट दोस्तों थर्ड, सदिश राशियां किसे कहते हैं? ठीक है, तो आपके इसमें लिखना है दोस्तों जिसमें परिमाण व दिशा, क्या? परिमाण व दिशा, जिसमें परिमाण व दिशा होती हैं सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, परिमाण व दिशाएं दोनों होती हैं उसमें, उसे सदिश राशि कहते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों, संवेग क्या है? ठीक है, तो द्रव्यमान और वेग के, किसको? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। पांचवा आता है दोस्तों इसमें, प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है? ठीक है, तो इसका आंसर है राइबोसोम में। किसमें होता है? राइबोसोम में प्रोटीन का जो है संश्लेषण होता है। इसके बाद दोस्तों आपके क्वेश्चन देखते हैं जो आपसे पूछे गए थे एग्जाम में। वो है दोस्तों पांचवा, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, इसके अथवा में आया दोस्तों रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। छठवा है, वाष्पीकरण से क्या समझते हैं? इसके अथवा में है ऊर्ध्वपातन क्या है? सातवां है, वेग एवं चाल में कोई दो अंतर लिखिए। इसके अथवा में जो क्वेश्चन था दोस्तों वो है, दूरी व विस्थापन में कोई दो अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं जो आपसे पूछे गए थे। इनमें से है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? इसके अथवा में, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? नवा है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। इसके अथवा में न्यूटन का गति का द्वितीयक नियम लिखिए। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर जो है आपको बताना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? इसके अथवा में दोस्तों रिक्तिका के कोई 3 कार्य बताइए। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र लिखिए, जिसमें पहला है मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट। इसके अथवा में जो क्वेश्चन आया था वो कुछ इस प्रकार था कि निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। K2SO4, CaCO3, KNO3। ठीक है, 12वां क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपसे, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? इसमें आपको कारण बताना था। इसके अथवा में पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में अंतर स्पष्ट करें। 13वां क्वेश्चन है, लाइसोसोम के कोई 3 कार्य लिखिए। इसके अथवा में माइटोकॉन्ड्रिया के कोई 3 कार्य लिखिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम दोस्तों अब आगे जो आपको और भी पेपर के सॉल्यूशन देंगे आपको वो भी मिल सकें। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो है दोस्तों इम्पोर्टेंट कि हृदय पेशी का चित्र बनाकर उसके लक्षण लिखिए। इसके अथवा में रंध्र क्या है? रंध्र के कार्य लिखिए। अब जो आपसे बड़े क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों वो कुछ इस प्रकार आए थे कि 15वां क्वेश्चन था, एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रारंभिक क्षेपित वेग की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है आपको वेग की गणना करना आता है। इसके अथवा में यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर होती है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। 16वां है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक एवं यूक्रियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। इसके अथवा में जंतु एवं पादप कोशिका में 4 अंतर लिखिए। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। नेक्स्ट आता है दोस्तों 17वां, मिश्रण एवं यौगिक के कोई 4 अंतर लिखिए। ठीक है, इसके अथवा में था वास्तविक विलयन एवं कोलाइड विलयन में कोई 4 अंतर लिखिए। 18वां क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इसके अथवा में था तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए।
इसके बाद जो क्वेश्चन था वो है दोस्तों, समांगी एवं विषभांगी मिश्रण में अंतर लिखिए। इसके अथवा निम्नलिखित तापमान को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। 20वां है, गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस एटी की स्थापना कीजिए और इसके अथवा में गति के द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस 1/80 की स्थापना कीजिए। 21वां क्वेश्चन था, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में सरल ऊतक एवं जटिल ऊतक में अंतर स्पष्ट कीजिए। 22वां क्वेश्चन है, विसरण एवं परासरण को समझाइए। दोस्तों ये मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पेपर है ये पिछले साल का रिवीजन टेस्ट का पेपर है। इसके क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यूनिट टेस्ट भी लगभग उतने ही सिलेबस से लिया गया था जितना कि आपका त्रैमासिक परीक्षा ली जा रही है। तो बस दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने